तस्लीम भाई चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन खामोश सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो हर इंसान की जिंदगी में छुपी होती है। यहां हर नजर का मतलब होता है, हर खामोशी कुछ कहती है और हर एहसास के पीछे एक राज छुपा होता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है, एक ऐसी दुनिया का सफर जहां शब्द कम होते हैं लेकिन एहसास बहुत गहरे होते हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है आज तुम वो समझ जाओ जो आज तक कभी समझ नहीं पाए। कहानी शुरू होती है। ये कहानी है आरमान की। आरमान एक ऐसा लड़का था जो बाकी लड़कों से थोड़ा अलग था। वो दिखावे में यकीन नहीं रखता था, उसे भीड़ में चलना पसंद नहीं था। वो कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था सामने वाले के दिल में उतर जाता था। उसकी एक आदत थी, वो लोगों को सुनता कम था, महसूस ज्यादा करता था। एक दिन उसकी जिंदगी में आई नायरा। नायरा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसकी आंखों में थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कहानी थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। पहली बार जब दोनों मिले, नायरा ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और नजरें झुका ली। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन आरमान ने उसमें कुछ खास महसूस किया। उसने सोचा, ये सिर्फ मुस्कान नहीं थी, इसमें कुछ और था। पहला संकेत, जो कहा जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच बात शुरू हुई। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी, लेकिन एक चीज थी जो आरमान को बार बार महसूस होती थी। नायरा जो कहती थी वो हमेशा वैसा नहीं होता था जैसा वो महसूस करती थी। एक दिन आरमान ने पूछा, तुम ठीक हो ना? नायरा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक हो। लेकिन उस ठीक में वो सच्चाई नहीं थी। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, उसकी आंखें कहीं और देख रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी थी। आरमान समझ गया, ये ठीक सिर्फ एक शब्द है, सच्चाई नहीं। यही पहली बार था जब उसे एहसास हुआ, महिलाएं हर बात सीधे नहीं कहती, वो महसूस कराती है। दूसरा संकेत, शरीर की भाषा सबसे सच्ची होती है। एक दिन दोनों एक कैफे में बैठे थे। नायरा सामने थी, लेकिन उसका शरीर उससे ज्यादा बोल रहा था। जब आरमान कुछ मजेदार बोलता, वो हंसती और अपने बलों को हल्के से छूती। जब बात थोड़ी सीरियस होती, वो उसकी आंखों में देखती, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। कभी कभी वो अपने होठों को दबा लेती, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन खुद को रोक रही हो। आरमान हर चीज नोटिस कर रहा था। उसे समझ आने लगा था कि शब्दों से ज्यादा सच्चाई शरीर में छुपी होती है। अगर कोई लड़की तुम्हारी तरफ झुककर बैठती है, तो इसका मतलब है वो तुम्हारी बातों में दिलचस्पी ले रही है। अगर वो बार बार मोबाइल देखने लगे, तो समझ जाओ उसका ध्यान कहीं और है। अगर वो नजरें चुराकर फिर तुम्हें देखे, तो ये सबसे साफ संकेत है कि तुम उसके दिमाग में हो। तीसरा संकेत, हर रिश्ता एक टेस्ट से गुजरता है। जैसे जैसे वक्त बीता, नायरा का व्यवहार बदलने लगा। कभी वो बहुत प्यारी हो जाती, कभी अचानक ठंडी। एक दिन उसने कहा, तुम बहुत अलग हो, लेकिन कभी कभी अजीब लगते हो। ये सुनकर किसी का भी दिल दुख सकता था, लेकिन आरमान ने रिएक्ट नहीं किया। वो बस मुस्कुराया और बोला, अलग होना ही तो मुझे खास बनाता है। उस दिन नायरा ने उसे पहली बार अलग नजर से देखा, क्योंकि उसने टेस्ट पास कर लिया था। महिलाएं अक्सर परखती है, वो देखती है कि तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हो या नहीं। अगर तुम हर बात पर टूट जाओगे, तो तुम कमजोर लगोगे, लेकिन अगर तुम समझदारी से जवाब दोगे, तो तुम खास बन जाओगे। चौथा संकेत, खामोशी की आवाज सबसे तेज होती है। एक रात आरमान ने नायरा को मैसेज किया, कैसी हो? मैसेज सीन हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
1 घंटा, 2 घंटे, पूरा दिन बीत गया। अगर कोई और होता तो शायद बार बार मैसेज करता, लेकिन अरमान चुप रहा। अगले दिन नायरा का मैसेज आया, तुमने फिर मैसेज क्यों नहीं किया? अरमान ने जवाब दिया, मैंने सोचा तुम्हें वक्त चाहिए। गया। क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी खामोशी को समझा था। कादाती में खामोशी हमेशा इग्नोर नहीं होती, कई बार वो एक इशारा होती है। 5वां संकेत, शब्दों के पीछे छुपा असली मतलब। एक दिन नायरा ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। ये एक आम लाइन है, लेकिन इसका मतलब हमेशा आम नहीं होता। अरमान ने मुस्कुराकर पूछा, बस अच्छे? नायरा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। यही असली जवाब था। जब कोई लड़की कहती है, मैं अभी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूं, तो इसका मतलब हमेशा नहीं होता। कभी कभी इसका मतलब होता है, जो तुम मुझे थोड़ा और समझो। हर शब्द के पीछे एक भावना होती है, और जो उस भावना को समझ लेता है वही दिल तक पहुंचता है। 6ठा संकेत, आकर्षण का असली राज। अरमान ने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। वो वही रहा, शांत, आत्मविश्वासी और थोड़ा रहस्यमयी। वो हर समय उपलब्ध नहीं रहता था। उसकी अपनी दुनिया थी, अपने सपने थे। जब वो नायरा के साथ होता तो पूरी तरह उसके साथ होता, लेकिन जब दूर होता तो पूरी तरह अपने काम में डूब जाता। यही चीज नायरा को उसकी तरफ खींचने लगी, क्योंकि महिलाएं ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जो खुद में पूरा हो। 7वां संकेत, कंट्रोल नहीं, कनेक्शन। धीरे धीरे नायरा खुलने लगी। उसने अपनी परेशानियां बतानी शुरू की, अपने डर, अपनी उलझने। अरमान ने कभी उसे जज नहीं किया, वो बस सुनता रहा, समझता रहा। यही वो चीज थी जिसने दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना दिया, क्योंकि असली कनेक्शन कंट्रोल से नहीं, समझ से बनता है। 8वां और सबसे बड़ा रहस्य, खुद को समझो। एक दिन नायरा ने पूछा, तुम मुझे इतना अच्छे से कैसे समझ लेते हो? अरमान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं पहले खुद को समझता हूं। यही सबसे बड़ा सच है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें किसी और को समझने में मुश्किल नहीं होती। तुम्हारी ऊर्जा शांत हो जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास गहरा हो जाता है, और तब तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, तुम सिर्फ महसूस करके समझ जाते हो। अंतिम सच्चाई, महिलाएं सब कुछ शब्दों में नहीं कहती, वो अपनी आंखों से कहती हैं, अपने भाव भाव से कहती है, अपनी खामोशी से कहती है, और कभी कभी अपनी दूरी से भी कहती है। जो इन संकेतों को समझ लेता है, वो सिर्फ रिश्ता नहीं बनाता, वो दिल में जगह बना लेता है। अंतिम संदेश, याद रखो, यह ज्ञान किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, यह खुद को बेहतर बनाने के लिए है। जब तुम खुद बेहतर बनोगे, सही लोग खुद तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। अगर तुम्हें यह स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा सच्चा लगा। तस्लीम भाई चैनल पर हम मिलेंगे अगली कहानी में, जहां हम और गहराई से समझेंगे दिल, दिमाग और रिश्तों की खामोश भाषा।